किया उसी काम को आगे बढ़ाना है। सर चौपाल एक बड़ा नाम मिलेगा, अमर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे कामेश्वर चौपाल का निधन सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। भारतीय राजनीति और सामाजिक चेतना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा कामेश्वर चौपाल का 6 फरवरी 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है। वे 78 वर्ष के थे और किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। कामेश्वर चौपाल का जन्म 24 अप्रैल 1956 को बिहार के सुपौल जिले के कमरेल गांव में हुआ था। उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुए। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के दौरान पहली ईंट रखने वाले वे पहले दलित कार सेवक बने, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। इसके बाद वे भाजपा से जुड़े और विधान परिषद सदस्य भी रहे। उन्होंने दलित उत्थान और हिंदू एकता के लिए लगातार कार्य किया। वे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। इनके बारे में जितना बोला जाए वह कम है। हिंदू सम्राट, इनका राम मंदिर से जो नाता रहा है उसको जो है हम सभी लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। जब चुनाव के दरमियान भी जब मैं मधुबनी में था, इनके बारे में बहुत कुछ सुनने को जो है मुझे मिला। जो है आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं पटना में था, जब मुझे पता चला तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी इस कार्यक्रम में जैसे जाऊँ, माल्यार्पण करूँ और इनके परिवार के लोगों से भी मिलूँ। तो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है और जो उन्होंने काम किया है, जो उनका योगदान रहा है, अभी मैं इनसे चर्चा भी कर रहा था कि इनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और उसमें जो भी हम लोगों से मदद होगा तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। क्षेत्र के धरोहर हैं थे ये और ऐसे धरोहर जो है इतिहास में कम ही मिलते हैं। तो स्वाभाविक है बहुत बड़ा हम लोग के लिए नुकसान है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग को चलना है। जो उन्होंने किया उसी काम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के वो निवासी हो गए थे। ऐसे व्यक्ति जो समाज को जोड़ने का काम करते थे, किसी के सुख दुख में रहने का काम। उनके जाने के बाद मेरी तो व्यक्तिगत क्षति हुई है, लेकिन हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए यही कहना चाहते हैं कि उनके जो विचार रहे, उनके जो विरासत है, उसको हम मंदिर तक पहुंचा पाए, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हम लोग प्रयास कर बाबरी मस्जिद से राम मंदिर निर्माण तक उनका योगदान देखिए, राम मंदिर में उनका योगदान रहा है कि श्रद्धेय श्री कामेश्वर चौपाल जी अमर हो चुके हैं। जब तक भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा, जब तक भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा होगी और उस संघर्ष की चर्चा होगी, इनका नाम हमेशा आएगा। यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया था। इसलिए भगवान श्री राम के नाम के साथ आदरणीय श्री कामेश्वर चौपाल साहब का भी नाम जुड़ चुका है। जब तक हमारा सनातन रहेगा, जब तक भगवान राम की पूजा होते रहेगी, इनको लोग याद करते रहेंगे। हिंदू धर्म के लिए, सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ थे कामेश्वर चौपाल साहब। आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी पहली पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आए हुए हैं और इतने लोग आ रहे हैं। इतना बढ़िया से यहाँ पर लोगों का आने का व्यवस्था किया हुआ है और इतने सारे लोग आएंगे। इस बात का यह प्रतीक है कि लोगों के हृदय में जो ये अपना जगह बना लिए थे, आजीवन इन्होंने संत के तरह यह रहे, जीते जागते परिवार में रहते हुए ये एक बहुत बड़े संत थे। इनके विचार संघ को आगे, संस्कृति को आगे बढ़ाया। इन्होंने संघ की संस्कृति के साथ में चला और लोगों को इसके बारे में बताया। हमारे बीच नहीं है। हम लोग को पूरा आशा है कि जो एक कमी, एक जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है उनके चले जाने से, हमारे भाई विद्यानंद चौपाल जी शायद उस खालीपन को भरेंगे। समाज में और दलित उत्थान के लिए विद्यानंद चौपाल जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब लोग की आशा है कि
श्रद्धेय श्री कामेश्वर चौपाल जी के नहीं होने से जो एक खालीपन आया है समाज में और दलित की राजनीति में, वो विद्यानंद चौपाल जी उस खालीपन को भरेंगे। धन्यवाद। श्री राम मंदिर के निर्माण में इनका योगदान क्या रहा? जग जाहिर है इनका योगदान। सबसे बड़ा योगदान तो है कि राम जन्मभूमि जो मंदिर का प्रथम शिला पूजन जो हुआ, उसे प्रथम ईंट रखने वाले हमारे श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी थे और इनके योगदान गिनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जीवन ही उनके राम के नाम पर समर्पित थे। और उनका कहना था कि रोटी के साथ राम, इसमें कहने का उनका भावार्थ था कि जैसे हिंदू धर्म रोटी जीने के लिए रोटी जोड़ी है, उसी तरह से सनातन धर्म और धर्म का जो हिंदुत्व का जो शिष्टाचार है, विचार है, आचार है, संस्कार है, पुरुषोत्तम राम का जो विचार है, वो जीवन में तब आएगा जब हम भगवान श्री राम का भी नाम रखेंगे। इसलिए रोटी के साथ राम, और इस उनके साथ जो उनका योगदान था, उनके योगदान को देखते हुए ही माननीय प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना, उसके अस्थाई सदस्य में उनको नामित किया। इससे बड़ा और क्या है? कामेश्वर बाबू के लेके जैसे कहते हैं कि निषाद राज जी भगवान राम को नदी पार कराए थे, तो उनका चर्चा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा पांड चौपाल समाज का जब तक अयोध्या मंदिर का चर्चा रहेगा धरती पर युगों युगों तक, तब तक कामेश्वर चौपाल जी का नाम रहेगा और हमारा पांड चौपाल समाज का नाम चलता रहेगा। वो पुरुषोत्तम राम के प्रति उनका जीवन समर्पित था। देखिए, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वो एक सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व थे, जिन्होंने परिश्रम से अपनी पहचान बनाई और सामाजिक सौहार्द के लिए उन्होंने काम किया। और निश्चित तौर पे ये इतिहास में दर्ज होगा कि जब जब हम अयोध्या राम मंदिर का नाम लेंगे तो इनका नाम भी आएगा। और हम लोग उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, चूँकि आज पहली पुण्यतिथि थी और हम लोग चूँकि हमारे तो परिवार से ही वो बिलोंग करते हैं और हम लोग उनके परिवार हैं, तो हमें निश्चित तौर पे इस बात का दुख है कि वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो हमारे दिल में सदा और सदैव बसे रहेंगे और जब तक ताउम्र हम लोग जीवित रहेंगे।